हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको नवीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक नंबर 22 जो है वो कराने जा रही हूँ। ये हमें 27 अगस्त 2021 को मिल रहा है, यानी कि आज मिल रहा है। बच्चों, इसमें हम वास्तविक जीवन में रैखिक समीकरणें जो होती हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि रैखिक समीकरण वास्तविक जीवन में कैसी होती है, कैसे उन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि राधिका और अफसाना अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में कुल 60 रुपये दान दिए हैं। ठीक है, अब 60 रुपये दोनों ने मिलकर दान दिए हैं, तो यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट आता है कि जो अफसाना है अगर उसने 20 रुपये दान दिए, ठीक है, अफसाना ने कितने रुपये दान दिए? 20 रुपये। तो राधिका का योगदान क्या होगा? तो बच्चों, जब इस तरह का आपके पास कोई क्वेश्चन होता है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टोटल देखेंगे कि टोटल कितने रुपए हैं। ठीक है, टोटल आपने देखा कि टोटल तो है 60 और 60 में से अगर आपने 20 घटा दिए तो आपको राधिका का यहाँ पे मिल जाएगा कि राधिका ने कितने यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, यानी कि 40 रुपये। अब यह भी गणना करो कि अगर मान लो राधिका ने 10 रुपये ही दिए होते, अगर राधिका ने सिर्फ 10 रुपये ही दिए हुए होते बच्चों, तो अफसाना का क्या योगदान होता? और ये हमसे अगर ये कह दे कि आप बीजगणितीय और आलेखीय विधि दोनों के द्वारा दर्शाओ तो आप क्या करते? तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना राधिका का योगदान x रुपये है। ठीक है, मतलब बार बार राधिका कभी 10 रुपये दे रही है, कभी 20 रुपये, मतलब इस तरह का कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसके लिए हमने मान लिया कि वो कितना है, x रुपये है। अब जब हम इतना मान लेते हैं तो यहाँ पे फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि अफसाना का योगदान कितना होगा। अफसाना का चलो जी हमने मान लिया y रुपये है, तो अगर दोनों ने मिलकर 60 रुपये दिए हैं तो दोनों का 60 रुपये मिलकर योगदान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि x + y इन दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों को जोड़ने पर आपके पास कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रैखिक समीकरण बन गई है x + y = 60। अब ये कहते हैं कि जी अफसाना ने 20 रुपये ही दान दिए थे। अब 20 रुपये दान दिए थे तो हमने y का मान मान लिया 20, क्योंकि हमने y का योगदान कितना माना है, 20। तो हम यहाँ से x + 20 = 60 आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों पक्षों में से 20 घटाना होगा। तो x + 20 में से 20 घटाया तो 20 से 20 कट जाएगा और 60 में से 20 घटाया तो कितना आएगा, 40। यानी कि x का मान हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा बच्चों, 40 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम जो दूसरा सिचुएशन दिया हुआ है हम उसको भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण अगर हमें करना है तो हम वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें x और y दोनों के हल की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो x और y दोनों के हल की ज़रूरत को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम यहाँ पर ना जो हमें मान दिए हम उनको ही रख लेते हैं। जैसे x का मान हमने पहले 0 रख के देखा तो हमारे पास y का मान कितना आया, 60। ठीक है, x का मान 60 रखेंगे तो y का मान 0। सबसे आसान तरीका है, एक बार x को 0 कर दो, एक बार y को 0 कर दो। तो देखो x को 0 किया तो 60 आया, y को 0 किया तो ये 60 आया, और फिर इन दोनों लाइन्स को मिला दिया और मिलाने के बाद ये हमें जो एक सरल रेखा रूप हमें मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि अब ये देखो बीच में यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए ये यहाँ पे x का मान है कितना, ये वाला देख लेते हैं जो हमें चिन्हित करके दिखाया हुआ है 40। तो यहाँ पे देखो y का मान कितना है, 20, यानी कि 40 राधिका के और उसके बाद 20 किसके, अफसाना के। ठीक है, अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिनको हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो जिसमें मनोज है, उसने राहुल के द्वारा बनाए गए रन से दुगने रन बनाए हैं। ये कह रहा है कि मनोज है एक लड़का और उसने राहुल ने जितने भी रन बनाए हैं, समझ के करना, अच्छे से समझ क्लियर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि राहुल ने जितने भी रन बनाए हैं ना, उसने उससे ज़्यादा रन बनाए हैं। ठीक है, तो अब ये कहता है कि यदि राहुल का स्कोर कितना है, 30 है, तो फिर आप बताओ कि जी मनोज का स्कोर कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम बीजीय और आलेखीय दोनों विधि से हमें हल करना है। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इसका, मनोज ने राहुल के द्वारा बनाए गए रन से 2 गुने रन बनाए। ठीक है जी, और ये कहता है हमने मान लिया बीजीय विधि से हल करते हैं पहले। तो हमने ये मान लिया कि जी माना राहुल ने रन बनाए कितने, x। ठीक है, तो मनोज ने कितने रन बनाए, x के दुगने बनाए, दुगने यानी कि 2x। ठीक है, तो अगर मैं इसको y मान लूँ मनोज के रन को, तो y का मान किसके बराबर हो गया है, मेरे पास 2x के बराबर हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण है। अगर बीजगणितीय विधि से इसे हल करना है तो हम यहाँ पर ये देखेंगे बच्चों इसमें कि राहुल ने कितना स्कोर दिया है, इन्होंने कहा है 30। तो राहुल ने 30 का रन अगर स्कोर दिया है तो मनोज का स्कोर कितना हो गया, y = 2x हो गया। ठीक है, तो 2x यानी कि x का दुगना, और x का दुगना हो गया है तो फिर 30 दूनी 60 हो गया है। 60 का मतलब यानी कि ये हमारे पास किसका स्कोर आ चुका है, मनोज का स्कोर आ चुका है। ठीक है, अब इसको आलेखीय विधि से करेंगे। तो बच्चों आलेखीय विधि से हल करने के लिए ना हम यहाँ पे क्या करते हैं, y = 2x है, एक बार x का मान 0 रखते हैं तो y का मान 0 आ गया, ये हो गया ये वाला बिंदु।
फिर x का मान 5 रखने पे y का मान आया 10। ये देखो x का मान यहाँ पे 5 है और y का मान है 10। अगली बार x का मान हमने ऐसे 15 रखा, ठीक है, तो y का मान हमें मिल गया 30। बच्चों हम कितने ही मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमने ये ग्राफ से मिला दिया। जब हमने ग्राफ मिलाया तो अब हमने कॉन्सेप्ट देखा कि भाई हमें तो यहाँ पे राहुल का स्कोर यानी कि x का मान 30 दिया हुआ है, तो हमने ऐसे डैश डैश करके एक लाइन खींची और फिर यहाँ पे भी डैश डैश करके एक लाइन खींची। तो ये बिंदु यहाँ पे किसको बता रहा है, 60 को, यानी कि यहाँ पे मनोज का स्कोर कितना आ गया, 60। ये हो गया आपका क्वेश्चन, समझ में आ गया। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। ये कहता है कि पहले किलोमीटर की दूरी के लिए ऑटो का किराया 10 रुपये देते हो, ठीक है। तो हमने मान लिया कि पहले किलोमीटर की दूरी के लिए किराया कितना है, 10 रुपये। ये तो मानने की भी बात नहीं है, तो ऐसा लिखा हुआ ही है इन्होंने। फिर ये कहता है कि और इसके बाद की दूरी के लिए 5 रुपये प्रति किलोमीटर देते हो। अब भैया ये तो नहीं कहा ना कितने किलोमीटर दूरी तय करते हो, तो हमने मान लिया कि x किलोमीटर दूरी हम तय कर रहे हैं और प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना किराया दे रहे हैं, 5 रुपये। तो x किलोमीटर के लिए कितना किराया देंगे, 5x हो जाएगा, गुना कर देंगे। तो जब हम इतना रुपए हम दे रहे हैं तो हम कुल कितना किराया दे रहे हैं, तो कुल किराया दे रहे हैं हम 10 + 5x, ठीक है जी, 10 + 5x। तो अब यहाँ पे आता है कि ये कुल किराया हमने क्या माना है, y, तो y का मान आ गया 10 + 5x। ये हो गई हमारी रैखिक समीकरण, समझ में आ गया। अब हम इसे पहले बीजीय विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे हम x का मान रखेंगे, x का मान हमें 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो अब ध्यान से क्वेश्चन भी देखो, ये कहता है कि 6 किलोमीटर की दूरी का कुल किराया ज्ञात करो। तो यहाँ पे x का मान 6 किलोमीटर दे दिया, तो हमने y = 10 प्लस में 5 गुना 6 रखा, ठीक है। तो 5 × 30 हो गया, 10 + 30 यानी कि 40। तो y का मान हो गया 40, ये हो गया कुल किराया, ठीक है, 40 आया ना। अब आलेखीय विधि से देखते हैं। y = 10 + 5x, आपने x का मान 0 रखा है तो आपको y का मान कितना मिला, 10। 1 रखोगे तो मिला 15 और 5 रखा तो 35। इन सभी मानों को ना हमने यहाँ पे क्या किया है, इसमें ग्राफ में बना दिया है, ठीक है। अब ये देखो हमारे पास ग्राफ में हमने यहाँ पैमाना भी लिखा है कि हमने x अक्ष पर कितना लिया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, मतलब 1 का हम गैप दे रहे हैं ना इसलिए, और y अक्ष पर 5 इकाई रखा है। तो बच्चों अब आप देखो जो आपने मान दिए थे, पहला तो आपका क्या था, x का मान 0 पे y का मान 10 पर 10 रुपये तो देना ही देना है, क्योंकि वो स्टार्टिंग किराया है। चाहे आप कितने किलोमीटर चलो या ना चलो, थोड़ी दूर भी उतर जाओगे ना, जैसे कि 2 कदम भी चल दिए और फिर उतर जाओगे ना, तो भी आपको 10 रुपये तो देना ही है। अगली बार आपने x का 1 किलोमीटर चला तो 1 का ये हो गया 15 रुपये। फिर आप ऐसे ही आगे चले थे 5 के लिए, तो 5 को आपको कितना आया था, 35, ठीक है। तो अब हमें इसने 6 किलोमीटर के लिए पूछा है, तो हम 6 किलोमीटर वाले में ऐसे डैश डैश करके लाइन ड्रॉ करके देखेंगे कि ये कहाँ मिलती है। ये तो यहाँ मिल रही है। अब ये वाली लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की तो ये हमें कहाँ मिल रही है, 40 पे, यानी कि 40 रुपये जो है वो उसका किराया बनता है। ये देखो आप चेक करो, आपने यहाँ पे भी बीजीय मेथड से भी कितना निकाला था, 40 रुपये। तो बच्चों इस तरह से हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। एनीवे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।